भारत माता पूजन एवं समरसता भोज का हुआ आयोजन। 26 जनवरी गुरुवार को विकासखंड काकोरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड काकोरी द्वारा भारत माता पूजन एवं समरसता भोज का आयोजन शीतला माता मंदिर प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अवध प्रांत के सह प्रांत प्रचारक मनोज जी, रमाकांत गुप्ता सह विभाग संचालक, रमेश खंड संचालक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भारत माता पूजन की शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ की गई। इस अवसर पर आए हुए मुख्य अतिथियों ने भारत माता को पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत। हमारे इलाके का निवास काकोरी में है और भाई साहब सरवापा के बैठा। शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, जिसके रज कण मात कर रहे जो शक्ति संचार उत्तर में नगर। कार्यक्रम में बोलते हुए अवध प्रांत के सह प्रांत प्रचारक मनोज जी ने कहा, परमादरणीय सह विभाग संघचालक जी, खंड के माननीय संघचालक जी, जिले के सह जिला संचालक जी, इस कार्यक्रम के आयोजन में अनेक कार्यकर्ताओं ने जो अपना प्रयत्न किया है, ऐसे सभी बंधुओं का आदर करते हुए भारत माता के श्री चरणों में आज का यह दिन अनेक कारणों से बहुत महत्व का है। हम सब जानते हैं, सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बहुत ही आनंद के साथ निर्माण किया, लेकिन सृष्टि तो बन गई, सब कुछ तो बन गया, लेकिन बिल्कुल समाज ऐसा था जैसे मृत प्राय था। ये जो हम बोल रहे हैं, इस वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। सरस्वती के बिना संपूर्ण सृष्टि में क्या था? सृष्टि, ये हवा तो चलते थे लेकिन हवा में सरसराहट नहीं थी, आवाज नहीं थी, हवा चलती थी। ये पानी तो चलता था लेकिन पानी में किसी भी प्रकार का कलरव नहीं था। बच्चे तो थे लेकिन वाणी नहीं थी, मनुष्य तो थे लेकिन कोई उनके पास जबान नहीं थी। तो इस सरस्वती माता के आज के दिन उनका पूजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि मां सरस्वती आज के दिन उनका निर्माण हुआ। इस नाते हम लोग सरस्वती पूजा के रूप में भी आज के दिन को मनाते हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान राम सबरी के आश्रम में गए थे। सब लोगों ने अनेक तरीके से सुना होगा, जाना होगा। तो कौन सा दिन था? तो सबरी के आश्रम में कब गए थे? बसंत पंचमी के दिन भगवान का आगमन हुआ था। बसंत पंचमी के ही दिन भगवान सबरी के आश्रम में गए थे। विद्यालयों में और विद्यालय के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जाते हैं, एक तो 26 जनवरी और दूसरा बसंत पंचमी। अब भारत माता, सरस्वती माता, 26 जनवरी, ये सब वास्तव में एक ही प्रकार की सब बातें आज के दिन दिखाई देती है। एक 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद इस देश के अंदर एक संविधान लागू हुआ। तब से इस देश को स्वतंत्रता दिवस के बाद हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम संपूर्ण विश्व के साथ जो गणतंत्र थे उनके साथ हमारा भी एक कंधे से कंधा मिला करके आज के दिन से ही इस धरती के सामने राक्षस रूप पैदा कर दिया, जिसको देख करके सामान्य जन का मन भाव विवलित हो गया, दुखी हो गया। मोहम्मद गौरी का आक्रमण इस देश के ऊपर हुआ, हम सब जानते हैं। उनको लगा कि ये सनातन है, चिर पुरातन, उसका नाम क्या है? सनातन। क्या ऐसी सनातन संस्कृति का अंत अनेक लोग इस देश के ऊपर आक्रमण के ग्रीक, हूण, शक, यवन चला, ये सारे रातों रात कई संस्कृतियों को समाप्त कर दिया, भारत की ओर मुखाग्र हुआ। आपने सुना
गौरी के बाद शुरू हुआ गौरी, गजनी, सिकंदर लोधी, अकबर, बाबर, औरंगजेब, तुगलक, खिलजी, टिप्पू सुल्तान, ऐसे दर्जन भर ये विदेशी आक्रांता थे। दुर्भाग्य से ये भारत के लोग नहीं थे, ये विदेश के आक्रांता थे। उनके दल पर, उनके भय पर आज हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण किया और हमारे देश में मुसलमान उसी के नाते दिखाई दे रहे हैं आपको, कोई बाहरी नहीं। ये भारत के ये कन्वर्टेड लोग हैं, बदले हुए हिंदू हो जो मुसलमान आज आपको दिखाई दे। रामचरितमानस लिखा और कहा ना, मेरे राजा आप पर नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता, लेकिन किसी की साहस थी क्या अकबर को ना माने। आपको इस देश में रहना है तो अकबर को मानना है। लेकिन गोस्वामी जी कैसे भगवान राम की जय बोले, तब काशी में उन्होंने रामलीला शुरू किया। तो रामलीला में आदेश करते, बोलो राजा रामचंद्र की, ऐसा रामचंद्र की। आप सुनते होंगे कि इनके साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता। और जापान से पूरब का देश जापान और पश्चिम का देश उनका अपना इंग्लैंड, तो पूरब से लेकर पश्चिम तक इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक कौन था देश के लिए। ऐसे अनेक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मुशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, अनेक लाल बाल पाल, कोई अनेक इस देश के अंदर, और कोई महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम राजेश टंडन, कोई अनेक लोग ऐसे इस देश के अंदर खड़े हो गए। जिस देश के अंदर, इस काकोरी के अंदर ट्रेन लूटी गई, यही बगल के अंदर 10 लोगों ने मिलकर ट्रेन लूटा। कुछ लोग जानते होंगे वो कौन लोग थे। उसमें सबसे पहला नाम कौन था, उसमें पहला नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। सारी योजना को बनाने वाला कौन था, वो राम प्रसाद बिस्मिल था। उसका अत्यंत प्रिय मित्र कौन था, वो मुशफाकुल्लाह खान था। एक जानते हैं आजाद नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कभी गिरफ्तार नहीं, उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। और दूसरा जो उनको लाड़ी, राजेंद्र लाड़ी। ऐसे कुल मिलाकर के 10 लोगों ने इसकी पूरी डिजाइनिंग किया और इस नाते राम राम निकल रहा था। वो कहता है, क्या तुम झूठी गवाही दिलाकर मेरे उस राम को तुम फांसी चढ़ाना चाहते हो जो मुझे सपने में बात करता है। उस राम को तुम फांसी चढ़ाना चाहते हो जिसने राम प्रसाद शुक्ल की जगह अपना नाम, जिनके आधार पर आज हम सब, आज स्वतंत्रता दिवस और उसके आधार पर आज संविधान का गणतंत्रता दिवस के रूप में आज भारत माता के पूजन के कार्यक्रम में उसने इंग्लैंड के अंदर 25 साल बाद गोलियों से भून दिया। ऐसा क्रांतिकारी हमारे देश में लाहौर से चल करके आता है और लाहौर से चल करके जलियांवाले बाग में जो खून से कभी मिट्टी लाल हो गई होती है, उस मिट्टी से स्नान करता है और स्नान करने के बाद कहता है, मेरे बलिदान के बाद भारत माता ऐसे नौजवान पैदा होंगे कि 1000 कम से कम भगत सिंह पैदा होंगे। ऐसा संकल्प देश के अंदर एक गदर जैसा मच जाता है, एक चारों देश के अंदर चित्कार मच जाती है भगत सिंह का ऐसा फांसी। और कहते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी लगनी थी तो उस दिन भगत सिंह का कुछ पाउंड वजन बढ़ जाता है। वो इतना अपनी वाणी को विराम देते एक बार फिर से भारत माता की। इस कार्यक्रम का समापन भारत माता की आरती के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विष्णु नारायण गुप्ता, वरुण गुप्ता, सुशील कुमार लोधी, रोहित साहू, आलोक, नवनीत, ब्लॉक प्रमुख पति लल्लू यादव, शिशिर यादव सहित सैकड़ों की संख्या में लोग रहे उपस्थित।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवध प्रांत के सह प्रचारक मनोज जी ने समरसता भोज में सहभागिता कर समरसता भोग की शुरुआत। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन।